Hello students. So as we were discuss about the structure of atom, and today there is a very important topic that is called the shapes of atomic orbital. बहुत important topic है और उसके बाद हम उसकी फिलिंग भी देखेंगे कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है. So let us discuss about the shapes of the atomic orbital. सो हेयर इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. तो सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल की. सबसे पहले मैं आपको यह चीज याद दिला दूं कि ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी 90% तक होती है. सो दैट इज कॉल्ड दी ऑर्बिटल. तो हमने सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करनी है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा तब वहां पर 90% इलेक्ट्रॉन कहां कहां कौन कौन से एरिया में मिलेगा. ठीक है. सो उसकी स्ट्रक्चर को यानी कि उसकी शेप को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका वेव ऑपरेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा, वेव फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा. सो श्रोडिंजर ने जाई को एज ए वेव फंक्शन यहां पर कंसीडर किया था. तो यदि हम जाई, वहां पर एक पॉइंट भी हमने लिखा था कि जाई जो है, जाई का इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. जाई itself has no physical significance. ठीक है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. तो किसका होता है? जाई स्केयर का. वो इस वजह से अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता. जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि यदि हम, ये 1s का डायग्राम है, ग्राफ है, और ये 2s का ग्राफ है. यदि हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? जाई के 1s के डायग्राम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिस इज द आर इज द रेडियस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो वेव फंक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. सो दैट इज क्वाइट ओके विद 1s. बट 2s के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है. वो क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो वैल्यू है जाई की, वो एक पॉइंट के बाद आकर नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पर वो नेगेटिव होती है, यहां पर जिससे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, उसे हम वैसे नोड बोलते हैं. ठीक है. नोड क्या चीज होती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. और फिर वो उसके बाद जैसे डिस्टेंस दूर होता है तो फिर से उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ने लग रही है. ठीक है. यहां पर हम देख रहे हैं कि वो फिर से ऊपर की तरफ ग्राफ उठ रहा है. तो इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए हम ग्राफ जो है वो जाई से ना ऑपरेट करते हुए जाई स्केयर से ऑपरेट करते हैं. तब देखते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आती हैं. सो नाउ लेट चेक इट आउट अबाउट द ग्राफ विद द जाई स्केयर. फाइन. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व अबाउट दी जाई स्केयर. अब हम जाई स्केयर के बारे में ऑब्जर्व करते हैं. तो जाई स्केयर जो है वो हमें एक्चुअली वेव फंक्शन देता है. जाई स्केयर से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेव क्या है. सो वहां से जब हम जाई स्केयर की यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये 1s के प्लॉटिंग में, ग्राफ के प्लॉटिंग में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे हम जाई के अगेंस्ट करें या जाई स्केयर के अगेंस्ट प्लॉट करें. बट फर्क आता है जाई स्केयर का 2s के डायग्राम में. वो अभी हम देखते हैं कि क्या है, कि होगा क्या कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स वो कम होती जा रही है. कारण क्या है? क्योंकि जाई स्केयर की वैल्यू यहां पर डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है. जैसे जैसे हम डिस्टेंस को देख रहे हैं कि डिस्टेंस दूर होता जा रहा है. इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कम है. ठीक है. 1s में. अब 2s का थोड़ा सा चेंज है. 2s में देखते हैं कि क्या है. जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एक पॉइंट पर आकर वो पार्ट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा. तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड नोड. उसको हम क्या बोलते हैं? नोड. हम याद करें, यदि हमने जाई के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया था तो वो पार्ट कहां चला गया था? नीचे नेगेटिव जोन में चला गया था. तो उसी को ही ओवरकम करने के लिए यहां पर जाई स्केयर के, यानी कि हमने मॉडुलस लिया, जाई स्केयर की वैल्यू को कंसीडर किया. जाई स्केयर की वैल्यू को कंसीडर करके ये ग्राफ अब पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा, क्योंकि जाई स्केयर नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बनाती है. फिर से जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, फिर भी वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी फिर भी वहां पर है. सो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं और यहां पर एक पॉइंट पर आकर वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई. ठीक है. सो ड्यू टू दिस रीजन यहां पर एक नोड प्लेन आया. नोड प्लेन हम उसको बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है. देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड.
क्या देख रहे हैं, 2s में एक नोड क्रिएट हो रहा है, बट 1s में कोई भी नोड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना 0 हो जाए, बट 2s में है। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने जाई स्क्वायर के अगेंस्ट इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो यहां पर ग्राफ प्लॉट करने से हमें उसके बारे में जानकारी मिली। अब एक्चुअली में बाउंड्री प्लॉट से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s में किस तरीके से बनेगा और 2s में किस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर हम उसकी शेप तक पहुंच जाएंगे कि हाँ s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन डायग्राम फॉर द 1s एंड दिस इज द 2s। ये ग्राफ है और ग्राफ की हेल्प से हमने इसको प्लॉट किया, बहुत सारी पिक्चर्स लेके जब यहां पर इसको प्लॉट किया गया तो हमने ये चीज देखा कि S का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर 1s की अगर बात करें तो कोई भी नोड नहीं है, तो यहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी कि यहां कोई भी नोडल प्लेन आपको दिखाई नहीं देगा। बट यहां पर यदि 2s के ग्राफ को हम कंसीडर करते हैं तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी विल फर्स्ट डिक्रीज, और एक पॉइंट पर आकर वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर जोन में आप देख पा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जोन में इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड नोड। और ग्राफ के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है, यानी कि जाई स्क्वायर जो हमारा वेव फंक्शन है वो यहां पर बिल्कुल 0 हो गया है, तो यानी कि यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट आफ्टरवर्ड जैसे ही हम थोड़ा सा और दूर चलते हैं तो फिर से हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2s के अंदर एक नोड प्लेन आता है, बट 1s के अंदर कोई नोड प्लेन नहीं आता है। मोर ओवर एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल था जहां पर हर तरफ, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर कोई डायरेक्शनल पार्ट था, एस ऑर्बिटल के अंदर कोई डायरेक्शनल पार्ट नहीं था। एस ऑर्बिटल के अंदर हर तरफ इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना एक जैसी थी। सो अब हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं कि उसकी शेप कैसी थी। So here is the shape of s orbital. It is like a spherical. ये spherical shape होगी जिसके बिल्कुल सेंटर में आपको क्या मिलेगा, that is the nucleus. So this is spherical shape for the s orbital, जहां पर कोई भी no directional part, यहां पर कोई भी डायरेक्शनल पार्ट नहीं होगा, यहां पर कोई भी डायरेक्शनल पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर L की वैल्यू, ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ L विल बी, द वैल्यू ऑफ L विल बी 0 फॉर द s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू रहेगी वो L की क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। सो चाहे वो 2s है चाहे वो 1s है, इट विल ऑलवेज हैव दी स्फेरिकल शेप। उसकी शेप क्या रहेगी, हमेशा स्फेरिकल रहेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। So here is the shape of p orbital. On the basis of probability calculations, it is found that the probability of finding the electron in p orbital is maximum in the two lobes. जो ये दो lobes हैं, जो एक प्लेन के दोनों तरफ दो जो lobes बने हुए हैं, इन lobes के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है। मोर ओवर जो प्रोबेबिलिटी थी वो दोनों तरफ सेम थी। खास बात यह है कि जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर जो प्लेन अराउंड द न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना बिल्कुल 0 थी। दैट मींस ये जो प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन क्या होगा, दैट विल बी ए नोडल प्लेन। तो इट कंटेन वन नोडल प्लेन, ठीक है। उस नोडल प्लेन के अराउंड जो दो लोब्स होंगे, उन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, बट उस प्लेन के अंदर 0 थी। सो दैट्स व्हाई इट कंटेन वन नोडल प्लेन। यहां पर यदि हम बात करें, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, दैट शेप इज कॉल्ड डम्बल शेप। डम्बल शेप, ठीक है। इस शेप को हम डम्बल शेप बोलते हैं। दो लोब्स हैं, इन लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और हाँ, दे विल बी इक्वल, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स के पाने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी। यहां पर जो L की वैल्यू है, दैट L वैल्यू हैज 1, तो L की वैल्यू 1 होगी और M की वैल्यू यहां पर क्या होगी, -1, 0 एंड +1। सो इट मींस इट हैज डायरेक्शनल पार्ट। इसका डायरेक्शनल पार्ट भी होगा, यानी कि इसके 3 डायरेक्शनल पार्ट्स पोर्शन होंगे। अगर हम उनको -1, 0 एंड +1, सो इट हैज 3 particular directions. So that direction will be like, so that will be, so ये x axis की तरफ होगा, so that is considered to be as px,
ठीक है, तो इसको हम px बोलेंगे एंड ये वाला y की तरफ होगा, सो दैट विल बी कंसिडर एज दी py, सो ये x है और ये y है, दैट विल बी py, और एक जो और होगा दैट विल बी अलोंग दी z एक्सिस, सो ये हम z एक्सिस बना लेते हैं, तो दैट विल बी अलोंग दी z एक्सिस, सो ये तीसरा जो लॉब्स होगा इसको हम क्या बोलेंगे pz। सो यहाँ पर m की वैल्यू के अलोंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, m डिनोट्स दी द डायरेक्शनल पार्ट, तो डायरेक्शनल इसकी तीन डायरेक्शंस हो सकती हैं, px, py और pz। सो यहाँ पर इसके तीन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स रेडी हैं, px, py, pz। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, तो 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, टोटल इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, सो दिस विल बी द शेप, दैट इज द डम्बल शेप। डम्बल शेप के अलोंग यहाँ पर m की वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको 3 ऑर्बिटल नजर आएंगे, px, py एंड pz। सो दैट विल बी द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल। नाउ वी विल मूव फॉर द शेप ऑफ द d ऑर्बिटल। So for d orbital, the value of L is 2 and the value of m will be from minus L to plus L, so that will be minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. So this is the value for the m. So it has 5 orbital, इसके 5 orbital होंगे। शेप की बात करें तो it has double dumbbell, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, डबल डम्बल मिलेंगे, ठीक है। सो डबल डम्बल के अकॉर्डिंगली यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, सो इसके ऑर्बिटल्स को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, वन इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज नॉन एक्सियल, ठीक है। नॉन एक्सियल के अंदर हमारे पास 3 होते हैं आगे फर्दर ऑर्बिटल्स, सो दैट विल बी dxy, dyz, dzx, और एक्सियल के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, दैट विल बी dx² माइनस y² एंड सेकंड होता है dz²। सो हम एक एक करके सबकी शेप को देखते हैं कि इसकी शेप्स कैसी है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एक्सियल। हम नॉन एक्सियल को कंसीडर करते हैं। सो हियर इज द नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। सो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल के लिए बहुत ही सिंपल है, नॉन एक्सियल है यानी कि एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। सो से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सो एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन एक्सियल। सो ये कहां पर होगा, नॉन एक्सियल, यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नॉट ऑन द एक्सिस बट अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस, जो एक्सिस के अपार्ट है, ठीक है। ये एक्स और वाई है तो ये क्या होगा, डी एक्स वाई। सेम वे में हम प्लॉट करेंगे डी वाई जेड का। सो डी वाई जेड, हियर वी विल कंसीडर द डी वाई जेड। सो नाउ कंसीडर से हेयर वाई एंड हेयर जेड। सो सेम वे लाइक दिस, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई जेड। तो इसको डी वाई जेड बना दिया हमने, ठीक है। एंड सेम वे में वी कैन प्लॉट दी डी जेड एक्स। तो जेड एक्स को भी सेम वे में प्लॉट करेंगे यहाँ पर, बट एक्सिस का ही पोर्शन चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, दैट इज दी डबल डम्बल, ठीक है। सो दैट विल बी लाइक, so that will be like, it is like, say we have to plot zx, so say z and x, so same way like this, ठीक है। हमने जो 2 एक्सिस कंसीडर करने हैं वो यही कंसीडर करने हैं, बस उसके नीचे से एक्सिस के पोर्शन को आप चेंज करते जाएंगे। सो दैट विल बी द, सो ये हो गया डी एक्स वाई, डी हो गया डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास ऑर्बिटल्स आगे विच आर नॉन एक्सियल। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये क्या होंगे, दिस मस्ट बी एक्सियल। एक्सियल होंगे तो एक्सिस के ऊपर होंगे। सो हम इसकी शेप को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट विल बी एक्स एंड दैट विल बी वाई। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट विल बी लाइक ऑन द एक्सिस। ये किसके ऊपर होगा, ऑन द एक्सिस। सो ये एक्सिस के ऊपर होंगे, सो लाइक दिस दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द शेप फॉर दी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये उसकी हो जाएगी।
व्हाट अबाउट डी जेड स्क्वायर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। डी जेड स्क्वायर की दैट इज ऑल्सो एक्सियल, सो एक्सियल होगा, सो दैट विल बी एक्स, जेड, सो जेड एक्सिस के अलोंग एक तो ऑर्बिटल, एक तो शेप इस तरीके की होगी, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लाइक दिस, इसके लाइक रिंग में इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, सो दैट विल बी लाइक डी जेड स्क्वायर। और यहाँ जो आपको एक्सिस दिखेगा दैट विल बी एक्स, और इसको हम बोलेंगे दैट इज डी जेड स्क्वायर। ये कौन सा होगा? डी जेड स्क्वायर। सो इंपॉर्टेंट शेप है इसकी, अच्छे से करनी है। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स तो बहुत ही सिंपल है, नॉन एक्सियल है तो नॉन एक्सिस के ऊपर आएंगे, दो एक्सियल है तो एक्सिस के ऊपर आएंगे। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस के ऊपर दिखा दिया। डी जेड स्क्वायर क्या है कि एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एज ए रिंग घूम रहा होगा, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 2 2 2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो दिस विल बी द शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। सो ये डी ऑर्बिटल की शेप्स है। So now there is an important part that is called the number of nodes, calculation of number of nodes। कि हमें यदि number of nodes निकालने को कहा जाए कि किसी ऑर्बिटल में nodes कितनी होंगी, तो उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको अच्छे से करना है। That formula is n minus l minus 1। हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, l की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा कि 1s में कोई भी नोड नहीं होता है। सो देखते हैं 1s के अंदर, 1s के अंदर n की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 1, s की वैल्यू l के लिए दैट इज 0 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, तो कोई भी नोड्स नहीं है। सो 2s में हमने देखा था कि एक नोड है, सो दैट विल बी द 2s। 2s के अंदर हम देखेंगे तो 2 के लिए 2 माइनस 0 माइनस 1, सो दैट विल बी 1 नोड। सो ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें कभी भी नोड्स को कैलकुलेट करना है तो वी हैव द फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमें आज शेप अच्छे से हमने करनी है, ठीक है। शेप्स के बाद हमने जो नोड्स की कैलकुलेशन है उसको भी ध्यान से करना है। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द नोड्स एज वेल एज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल।